सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, श्री रामचरित दोहावली बालकांड के आप लोग जो दोहे श्रवण कर रहे हैं, उसी के आगे का भाग आप श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सती माता अपना शरीर जब दग्ध कर देती हैं, पिछले भाग में बताया गया, तो वीरभद्र और काली माँ ने आकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया। आगे का चरित्र कि लड़े सो मारे गए हैं रुद्र तेज की आग, यज्ञ विध्वंस हुआ है कौन करे अब जाग। दक्ष के सिर को काट के दियो कुंड में डाल, शंभु विमुख को दंड दे गरजे हैं गणपाल। वीरभद्र के कोप से थर थर कपे शरीर, युद्ध भला कैसे करें देख सके ना वीर। महारुद्र के क्रोध ने समुचित दिया है दंड, शिवद्रोहियों को मारती गले में पहने मुंड। अट्ठहास करती है जब योधा मूर्छित होए, दक्षिण डाली विपत्ति है नारी वृंद सब रोए। करि विध्वंस सब यज्ञ का लौटे शिव के पास, शंभु विमुख की गति जो हो दक्ष का मुख भो खास। सती मरत हरिसन लियो वर शिव पद अनुराग, बनी जाए हिमगिरि सुता धन्य हिमांचल भाग। जग जननी की माँ बनी मैना है सानंद, अन्नपूर्णा प्रगट भई हिमगिरि परमानंद। जगत के सब ऐश्वर्य है नृप हिमवान के पास, वर्ण सके अल्पज्ञ किमी राम नारायण दास। सिद्ध तपोधन जोगी जन वास करियो है आए, जगदम्बा जग जननी जहाँ रहे सर्व सुख पाए। नित नूतन मंगल दिवस मोद बढ़े बहुभांति, सुंदरता मर्याद छवि शोभा कही न जात। जाकी भ्रकुटि विलास से उत्पत्ति पालन होए, करे भ्रकुटि टेढ़ी जो माँ महाप्रलय ही सोए। सोई खेले हिम के अजिर, सोई खेले हिम के अजिर, कौतुक करे विचित्र। भक्ति के बस माँ सदा माँ के दिव्य चरित्र। देख शिशु चरित देवी के माता पिता सिहाए, पुरवासी बहुभांति से प्रेम से रहे खिलाए। चित वही यही जन और माँ, सुकृत मनाते न मनावे दास। खुले भाग्य बहु जन्म के हो मन दृढ़ विश्वास। माँ की एक मुस्कान पर वारं जन्म अनेक,
माँ की करुणा दृष्टि मेटत सब अविवेक। ठुमुक ठुमुक विचरहि अजिर रवि सम दिव्य प्रकाश। अमृत बरसे चंद्र से माँ चरणन में वास। सूर्य चंद्र की प्रभा सम कमल नयन हर्षाए। हिम मैना पुलकित मुदित जब जब माँ मुस्काए। कोमल कुसुमित पुष्प सम माँ को बदन निहारी। पुनि पुनि करई नछावरी काला तिलक लगाए। काला तिलक संवारी। माँ की दिव्य विभूतियाँ प्रगटी माँ के संग। सब खेलत हैं नित्य ही देखि चरित सब दंग। बाल चरित करि विविधि विधि परमानंद लुटाए। भई किशोरावस्था चरित सुनऊं हर्षाए। एक दिवस नारद मुनि दशरथ दर्शन की ले आस। पहुँचे हिमगिरि के भवन नारायण के दास। मिले हिमांचल आई के पूजा की निस प्रेम। चरण बंद सिर नाई के पूछी कुशल वक्षेम। पार्वती से भी कहा करो प्रणाम हे पुत्री। भक्त शिरोमणि ज्ञान निधि है मुनि परम पवित्र। सादर नायो माथ है सदगुरु को जगदम्ब। गुण बतलाओ पुत्र के बोले हिम अविलंब। सर्व गुणों से भूषित एक कन्या गिरिराज। अब गुण है बस एक ही फिर भी संवरे काज। पति मिलेगा गुण रहित चाहे ना सम्मान। माता पिता से रहित हो संशय रहित सुजान। समदृष्टि से युक्त हो उदासीन की वृत्ति। जोगी जटा रखाए हो निष्काम प्रवृत्ति। वस्त्र रहित कोई शौक ना वेश अमंगल धार। ऐसो बर पावेगी ये करे उसी से प्यार। हाथों की रेखा को पढ़ बोले मुनि मुस्काए। ज्यों ज्यों गुण मुनि बाचही गौरी मन हर्षाए। बोले पर्वत राज से नारद हो गंभीर। एक उपाय बताऊं धरऊ हृदय में धीर। अब गुण जो भी है कहे सब शिव में दर्शाए। और समरथ में को दोष ना वेद पुराण भी गाए। शिव को पति के रूप में ये कन्या पा जाए। और दोष भी गुण बन जाएंगे समर्थ स्वामी पाए। विष्णु की सैया सर्प है फिर भी बुध है मौन। सब रस भक्षण रवि अग्नि मंद कहत है कौन। सुरसरी करे समाहित सभी शुभाशुभ वस्तु। रहती सदा ही पावन बनती वस्तु सुवस्तु।
करे तपस्या कुंवरी जो तोरी झे त्रिपुरारी। करे असंभव संभव सब बोले कामारी। नारद सुमिरो हरि को देई उमहि आशीष। मैना बोली पति से क्या कह गए मुनीस। घरवर कुल यदि श्रेष्ठ हो तबहि करूंगी ब्याह। सुता हमारी प्राण प्रिय होई न भले उछाह। नारद के उपदेश ने दियो है प्रेम जगाए। शिव भक्ति में लीन है मन में ज्योति जलाए। बोली माँ से भगवती जग जननी माँ गौरी। स्वप्न में द्विज उपदेश वो दिव्य बचन रस घोरी। तपबल करे विधाता सृष्टि की उत्पत्ति। तपबल विष्णु ने पाई पालन की है शक्ति। तपबल शिव संहारक तप आधार सब सृष्टि। करो जाप तप हे उमा रख शिव पद में दृष्टि। मातु पिता संतुष्ट करी उमा चली हर साए। पावन आश्रम निरख के बैठी चित्त रमाए। शिव सुमिरण शिव को भजन शिवमय सारी वृत्ति। कंद मूल फल खाए सात्विक परम प्रवृत्ति। कछु दिन जल के बुलबुले किए कठिन उपवास। सूखे पत्ते बेल के गिरे उसी के आस। 3 सहस्र संवति रही इसी तरह माँ गौर। महा उग्र तप कर रही बढ़ी तपस्या और। छोड़ दिए फिर वो भी सूख गए हैं प्राण। ऋषि मुनि सब लज्जित हुए नाम धर्यो अप्राण। तप से खिन्न शरीर है व्याप्यो तेज अपार। ब्रह्म गिरा गंभीर भई हे जग की आधार। काहू न अस तप कियो काहू ना अस तप कियो। हे जग जननी भवानी भये अनेको धीर मुनि। जग में जितने ज्ञानी अब वाणी मम सुनहु तुम सदा सत्य ही जान। भयो मनोरथ सुफल है तुम सम कौन महान। जो मन में इच्छा भरी वर पाओ सुकुमारी। मिले पति शिव ही तुम्हें सुनु गिरिराज कुमारी। हठ ना करना हठ ना करना अम्ब अब सब कार्य भय पूर्ण। वाणी मिथ्या है नहीं फल पावो संपूर्ण। पिता तुम्हारे आए जब तब घर जाना लौट। मिले तुम्हें जो सप्तऋषि तब मन रहे न खोट। ब्रह्म गिरा सुनिहर्षि जगत मातु जगदम्ब। भरद्वाज सुनु शिव चरित ध्यान धरो अविलंब। उमा चरित सुंदर कहो
करो शंभु गुण गान। राम चरित रति उपजे मिटे सकल अभिमान। सती तजी जब देह है शिव मन भयउ विराग। करत राम गुण गान है राम चरण अनुराग। कथा सुनावे कहीं पे कहीं सुने धरि ध्यान। कहीं ज्ञान मुनि पावे कहीं राम गुण गान। यद्यपि है निष्काम प्रभु तदपि प्रेम बसनाथ। भक्त विरह में दुखित प्रभु दास नवावे मात। नेम प्रेम अविचल निरखी प्रगटे राम कृतज्ञ। राम नारायण दास की गति जाने मर्मज्ञ। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री वरदानी हनुमान जी महाराज जी के सुख प्रेरणा और आशीर्वाद से ये श्री रामचरित दोहावली श्री रामचरित मानस के ही आधार पर प्रभु प्रेरित है। इसका गान करने से भगवान श्री राम जी की असीम प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये भगवान ने ही जो प्रेरणा दी उसी के आधार पर लिखा गया है, इसलिए इसका गायन श्री राम कथा के अंतर्गत जो बालकांड की कथा चल रही थी वो कथा अपने क्रम से चलती रहेगी। श्री राम कथा भाग 53 तक आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी के बीच बीच में ये दोहावली भी भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए गाई जा रही है। संत जन भक्त जन श्रवण करेंगे। जो बालक कहतो तरिवाता सुनहि मुदित अरु मन पितु अरु माता। इसी भाव के साथ में बाकी महारस्त श्री रामचरित मानस के आधार पे ही ये सब लिया गया है। सर्वस्व श्री रामचरित मानस ही है। गोस्वामी जी की ही कृपा है। भगवान शंकर के ही द्वारा जो बताया गया है, संतों से जो सुना है, उसी आधार पर गुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वाद से और मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से ये पावन चरित्र गाए जा रहे हैं। भक्तों को कोट कोट धन्यवाद है, क्योंकि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी शंकर भगवान ने कह रखा है सभी श्रोताओं के लिए है। सभी श्रोता ऐसे ही हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं जो कथा सुनते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। तो शिव चरित्र भूमिका है, नींव है और परीक्षा है। तो शिव चरित्र के माध्यम से आप लोग पहले भगवान शंकर के मंगलमय गुणगान श्रवण करें, फिर राम कथा पावन बालकांड के दोहे जो प्रेरित भाव में आए वो आपको सुनाए जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय